आवाज नहीं आ रही ना भैया, शायद अनम्यूट नहीं है वो। संगीता भाभी अब चांदी का कलशा, चांदी का कलशा, चांदी का कलशा, चांदी का कलशा, हाथों में लेकर चांदी का कलशा, हाथों में लेकर चांदी का कलशा, प्रभु जी को नमन कराएंगे, प्रभु जी को नमन कराएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे। हाथों में लेकर पंचवटी दीपक, हाथों में लेकर पंचवटी दीपक, पंचवटी दीपक, पंचवटी दीपक, पंचवटी दीपक, पंचवटी दीपक, हाथों में लेकर पंचवटी दीपक, हाथों में लेकर पंचवटी दीपक, प्रभु जी की आरती उतारेंगे, प्रभु जी की आरती उतारेंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, प्रभु गुण गाएंगे, वीर गुण गा। थैंक बहुत ही सुंदर आराध्या, और सभी लोग चैट बॉक्स में भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। इसके बाद हम स्वागत करते हैं कियांशी जैन का। ये हमारे जो विपुल भैया है, इनके भाई की सुपुत्री है और लंदन से हमारे बीच प्रस्तुत हुई है। तो मैं विपुल भैया से अनुरोध करूंगी। जी, लंदन से नहीं आती, यूएस से है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आने में वहाँ से, तो मैं इतने शेयर कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा। इतने एक सेकंड में अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। शुरू करूँ? जी भैया। सजने लगे घर द्वार सारे शहरों के, बस रंगे रंग हमें पर्यूषण के लाए, भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के। मंदिर में
जागे हैं शुभ भाव बेटा संग के, जागे हैं शुभ भाव बेटा संग के, तुम्हारे द्वार दस दिन भारों की, तुम्हारे द्वार दस दिन भारों की, तुम्हारे द्वार दस दिन भारों की। मैं कमेंट्स देखकर समझ सकता हूँ कि बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। डिजिटल तालियां भी आ रही है, फिजिकल तालियां भी आ रही है और चैट बॉक्स में भी तालियां आ रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो इस प्रकार आज का मंगलाचरण कुमारी आराध्या और कुमारी कियांशी जैन के द्वारा। और अब बढ़ते हैं आगे। तो ये पहले ही आ गया एडवर्टीजमेंट अंकित भैया जी। तो आप 17 सितंबर को शाम 4 से 4:15 बजे तक इस नंबर पर कॉल करके और एक आसान प्रश्न का उत्तर दीजिए और सीधे हॉट सीट पर जाने का आपको सुनहरा मौका मिल सकता है। तो काफ़ी लोगों ने मतलब बाद में शेयर किया कि उनका फ़ोन नहीं लगा और बिज़ी जा रहा था। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप लगातार कॉल करते रहिए, क्योंकि जैसे ही हम फ्री होते हैं हम वैसे ही अगला नंबर उठा लेते हैं। तो आप कॉल लगातार करते रहिए। कुछ लोगों ने क्या किया कि शुरू में 5 मिनट कॉल किया, उसके बाद में छोड़ दिया कि नंबर तो बिज़ी जा रहा है, लग नहीं रहा है। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। तो एक और मौका आपको दिया जा रहा है, तो कॉल कीजिए और हॉट सीट पर आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। सोचो सोचो सोचो। आशा करती हूँ कल से सब लोग सोच रहे हैं और तीर्थंकर के बारे में थोड़ी सी प्रिपरेशन सबने कर ली है। तो आज का प्रोग्राम सोचो सोचो सोचो। इसके लिए मैं पहले ही चाहूंगी कि आप सब लोग एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए, ताकि कुछ कैलकुलेशंस आपको करनी है। तो ये तैयारी कर लीजिए। तब तक देखते हैं हम आज के प्रतियोगिता के नियम क्या हैं। तो आज की प्रतियोगिता में हर परिवार एक टीम होगा। जैसे कि हम हमारे पहले वाले गेम्स सारे खेलते आए हैं, तो हर परिवार की तरफ से एक ही डिवाइस, जो भी आपका कंप्यूटर है, फोन है, जिससे भी आप खेल रहे हैं, उसी से आप खेलना होगा एक टीम के रूप में। इस खेल में 3 राउंड है और सवालों का जवाब देने के लिए जूम ऐप पर उपलब्ध हैंड रेज ऑप्शन का प्रयोग करना होगा। और जैसे पिछली बार हमें हमारे नॉलेज में आया था कि हैंड रेज का ऑप्शन सिर्फ जो वो लोग जो यूज टू है वो कर पाते हैं, और कुछ कुछ ये हैंड रेज के ऑप्शन के चक्कर में पीछे रह रहे हैं। तो उनके लिए हमने विपुल भैया की भाषा में गेम में थोड़ा ट्विस्ट लाया है। तो जैसे हम गेम खेलेंगे आपको पता चलेगा। तो इस बार जरूरी नहीं है कि फर्स्ट हैंड रेज होने पर ही आपको मौका मिले। कुछ हम इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं जिसकी वजह से भी आपको मौका मिल सकता है। तो अगर आपको जवाब पता है तो जरूर जरूर हैंड रेज कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि देखो 3-4 तो हैंड रेज हो ही चुके हैं, अब क्या फायदा। तो हमने कुछ ट्विस्ट लाया है गेम में। इस प्रकार से आपको इस गेम को खेलना है। आज के गेम की जो मार्किंग करेंगी हमारी निर्देशिका आदरणीय आशा भाभी। आशा भाभी आज के गेम की सारी मार्किंग्स और आपको जो गेम्स के मार्क्स होने वाले हैं राउंड वाइज, वो आपको बताएंगे। तो चलते हैं पहले राउंड की तरफ। पहला राउंड है जैन तीर्थंकर। क्वेश्चन था कि कितने मार्क्स मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग भी है क्या? जी जी, वो अभी आशा भाभी बताएगी, राउंड वाइज बताएंगे। ठीक है, डन। चलो, तो पहले राउंड में है जैन तीर्थंकर, उनके बारे में ये राउंड है। इसमें तीर्थंकरों का जो भी क्रमांक है, हमने 1 से 24 तीर्थंकर हम जानते हैं, तो हर तीर्थंकर का एक क्रमांक है। उस क्रमांक का उपयोग करके बॉडमास के नियमों की सहायता से आपको जवाब देना है। इस राउंड के मार्किंग सिस्टम आशा भाभी समझाएंगे। जी आशा।
भाभी अनम्यूट करिए। जय जिनेन सभी को। आप सभी को पता है ये गेम का नाम सोचो सोचो सोचो। ये एक ध्यान और ज्ञान दोनों का गेम है। आप इस गेम में बच्चों के साथ खेलिए, बहुत मजा आएगा। बच्चे आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये सब पाठशाला में मृदुला जी से सीखे हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत इंजॉय करेंगे। ये फर्स्ट राउंड जैन तीर्थंकर, इसमें आपके प्रत्येक सही जवाब के +10 और गलत हुआ जवाब तो -5 है, यानी +10 -5। धन्यवाद भाभी। तो आशा करती हूँ आप सब लोग रेडी है। मैं पहला प्रश्न एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, तो इस प्रश्न में कोई हैंड रेज मत करिएगा, या आपको ट्राई करना है तो आप हैंड रेज वाला ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन में चलो पहले एग्जाम्पल देखते हैं और फिर संकित भैया आपको बताएंगे कि हैंड रेज वाले में हमने क्या ट्विस्ट किया है। राउंड 1 जैन तीर्थंकर। तो सवाल है जैसे सुमति नाथ प्लस श्रेयांश नाथ प्लस अभिनंदन नाथ। इसमें आपको देखना है कि सुमति नाथ जी का कौन सा नंबर है, श्रेयांश नाथ जी का कौन सा नंबर है और अभिनंदन नाथ जी का कौन सा नंबर है। इन तीनों नंबर्स को आपको प्लस करना है और प्लस करके जो नंबर आता है वो तीर्थंकर बताने हैं, नंबर नहीं बताना है। जैसे हम जवाब में देखेंगे, सुमति नाथ जी का नंबर है 5, श्रेयांश नाथ जी का नंबर है 11 और अभिनंदन नाथ जी का नंबर है 4। सो 5 + 11 + 4, द आंसर इज 20। जवाब है 20 और 20वें तीर्थंकर है मुनि सुव्रत नाथ। तो आपको जवाब मुनि सुव्रत नाथ इस तरीके से देना है। ठीक है, सबको क्लियर है? किसी को कोई शंका, कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी को कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करके पूछ सकता है। बाकी जो थोड़ा सा ट्विस्ट है वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें आप रेज हैंड कर सकते हैं और हमारे पास मृदुला भाभी के पास एक बॉक्स है, उसमें काफ़ी सारी पर्चियाँ विद सम नंबर्स। तो जिस नंबर पे भी वो नंबर दिखेगा, मतलब मान लीजिए आया 5 नंबर, तो 5वें जिसका रेज हैंड होगा उससे वह प्रश्न पूछा जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो इससे अगर आपका फर्स्ट हैंड रेस भी नहीं हुआ और आपका 5वें नंबर पे हुआ है तो आपको मौका मिल सकता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब आपने रेज हैंड कर रखा है तो उसको रेज हैंड ही रखिए, उसको बीच में से लोअर करने ये करने से नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। जी हाँ, नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। आपने रेज हैंड कर दिया, फिर लोअर कर दिया, फिर रेज कर दिया, तो जब आपका सेकंड नंबर था तो शायद 7 नंबर हो जाए। तो जब आप रेज हैंड करेंगे तो उसको ऊपर ही रखिएगा, ठीक है? और ऐसा मत कीजिएगा कि आप पहला हैंड रेज ना करें, क्योंकि हो सकता है नंबर पहला ही निकल आए। तो ये सब नसीब का खेल है, जो नंबर निकले और जो आपका रेज हैंड हो उस तरीके से आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। तो भैया शुरू करें पहला प्रश्न। जी, आप शुरू कीजिए। नेमिनाथ प्लस अजितनाथ माइनस ये क्या है? तो ये जिनका चिन्ह है वो है, तो आपको चिन्ह भी पता होने चाहिए। नेमिनाथ प्लस अजितनाथ माइनस चंद्र या चंद्रमा। तो कुछ रेज हैंड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो चुके हैं। आई थिंक हम पर्ची निकाल सकते हैं। ठीक है, इतने बाकी भी हैंड रेज करते रहिए, क्या पता आगे के नंबर भी निकल जाए। तो पहली पर्ची निकली है नंबर 2। नंबर 2, आशा भाभी आप चेक करके बताइए कि नंबर 2 पे किसका हाथ रेज हैंड रेज हुआ था, या राहुल भी आप बता दीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। मोनिका जैन नंबर 2। मोनिका जैन जी को अनम्यूट करते हैं और उनको आप सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए जो भी आंसर देना चाह रहे हैं। बताइए मोनिका जी।
धर्मनाथ जी, भगवान धर्मनाथ जी, तीर्थंकर धर्मनाथ जी। चलिए धर्मनाथ जी बता रहे हैं, क्या सही उत्तर है? नहीं, ये गलत उत्तर है। ये गलत जवाब हो गया आपका, -5 हो गया। आई थिंक अगर अच्छा। गलत जवाब है तो हम दूसरे से भी पूछ सकते पूछ हैं। सकते हैं, सॉरी सॉरी, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैंने तुरंत जवाब कर दिया। Next तो अगली time बार के ये लिए- करेंगे। आई एम सो सॉरी, मेरे ध्यान नहीं रहा। चलो, तो इसका जवाब नेमिनाथ प्लस अजितनाथ। नेमिनाथ के 22, अजितनाथ के 2 और चंद्रप्रभु भगवान 8 नंबर पे। इसकी जब हम अच्छा, चंद्रप्रभु भगवान का 8 नंबर आपको माइनस करना है, तो 22 + 2 24 -8, जवाब आया 16। 16वें शांतिनाथ जी। अजित भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? बता रहा, आंसर ही बता रहा था मैं तो। अच्छा, मैं पहली बार तो कोई आंसर पता चला है मेरे को, तो चलो चलो, फिर आपको मजा आएगा ये वाला गेम। चलो आप कोशिश कीजिए कि पहले आंसर फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद में रेज हैंड कीजिए, क्योंकि हम फिर इसके बाद में फास्टली निकालेंगे कि कौन आ रहा है, तो इसलिए जितना आप कैलकुलेट करने के बाद में ही हैंड रेज कीजिए कोशिश करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भैया इसमें -5 तो होएगा ही ना मोनिका जी का? हाँ बिल्कुल होगा मेरे हिसाब से तो, बाकी आप डायरेक्टर आप डिसाइड कीजिए। जी, ये है सर्प माइनस मुनि सुव्रतनाथ प्लस पदम प्रभु। सर्प माइनस मुनि सूरतनाथ प्लस पद्म प्रभु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैंड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो चलिए मतलब हवे जी, आप कोई स्लिप निकालिए, देखते हैं कौन सा नंबर आता है। आपके चार। हाँ, नंबर 4, नंबर चौथे 4। नंबर। हाँ जी बताइए राहुल भैया, आशा भारती जी, कौन है 4 नंबर पे? श्वेता जैन। श्वेता जैन, उनको अनम्यूट किया जाए। जय जिन भैया, जय जिन भाभी। जी बताइए। हाँ जी, ये हुआ सर हुआ पार्श्वनाथ भगवान का 23 आप माइनस, डायरेक्ट आंसर बताऊं मैं, ये है 9 पे पुष्पदंत भगवान। 9 बताइए भाभी। सही है, वो सही है। 9th पुष्प। ये बहुत बहुत इको आ रहा था। सही है जवाब। सही है जवाब। मैं समझ बहुत इको आ रहा था, तो मुझे इतना समझ आया कि जवाब सही है। तो मैं स्लाइड दिखा देती हूँ। पार्श्वनाथ 23 माइनस मुनि सुव्रतनाथ 20 प्लस पदम प्रभु 6, तो जवाब आया 9, जो है हमारे पुष्पदंत भगवान। चलिए, अगला प्रश्न पहले पूछने से पहले लोअर हैंड कर दीजिए सब लोग। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। जी अनंतनाथ, ये है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, जो एस्ट्रिक साइन है या स्टार है, मल्टीप्लाइड बाय संभवनाथ माइनस शेर। अनंतनाथ मल्टीप्लाइड बाय संभवनाथ माइनस शेर। अभी पर्ची निकाल सकते हैं, ऑलरेडी 9 हैंड तो रेज हो चुके हैं। चलिए 8 हो गए, वापस 8 पे चल गए, इससे 9 हो गए। चलो, तो पर्ची में आ रहा है नंबर 9। नंबर 9, राहुल भाई जी कौन है नंबर 9 पर? नंबर 9 पे ये तो 16 हैंड रेज हो गए। 16 हाँ 17 पार्टिसिपेंट्स। 9th नंबर पे कौन है आशा भाभी जी, आप दिखा रहे थे? 9th नंबर। भैया मुझे रश्मि जैन दिख रहे हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिए प्लीज। जी एक बार कंफर्म कर दीजिए मृदुला भाभी, आशा भाभी। रश्मि जैन ही दिख रही है। ठीक है, चलिए उनको अनम्यूट करते हैं। बताइए। अरेनाथ अरनाथ।
अरेनाथ। और आंसर क्या है, नंबर में क्या है? 18 में अरेनाथ। 18 है वो। 18 अरेनाथ। जी यस ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है। अनंतनाथ 14वें मल्टीप्लाइड बाय संभवनाथ 3 माइनस शेर चिन्ह है महावीर स्वामी जी का, तो -24। उत्तर आया 18 और 18 होते हैं, 18वें होते हैं अरनाथ जी। तो इसका सही जवाब है अरनाथ जी, और रश्मि भाभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चलो लोअर हैंड हो गए हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्पदंत माइनस घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय अजीतनाथ। यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको बॉड मास के रूल्स अप्लाई करने हैं जो हमने 7th 8th में या 6th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। बॉड मास के रूल्स जिसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक सीक्वेंस से करना होता है, तो इसी सीक्वेंस से आप करेंगे तो आपको सही जवाब आएगा। पुष्पदंत माइनस अजीतनाथ मल्टीप्लाइड बाय माइनस घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय अजीतनाथ। और इस बार पर्ची निकली है नंबर 6। 6 नंबर पर कौन है राहुल भैया जी? 6 नंबर चिराग भैया शायद ना। चिराग भैया को चिराग जैन। हाँ बोलू 3 संभवनाथ। 3 संभवनाथ। यस बिल्कुल सही जवाब। पुष्पदंत 9 -3 संभवनाथ मल्टीप्लाइड बाय 2 अजीतनाथ। तो इसमें हम बॉड मास के रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर माइनस करते हैं, तो जवाब आता है 3 दोबारा, जो है संभवनाथ जी। बिल्कुल सही जवाब चारू भाभी की ओर से आया है। और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी आंसर दे रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अपना वीडियो ऑन रखें। अगर आप रेज हैंड कर रहे हैं तो वीडियो ऑन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी पर्ची निकले फिर आप वीडियो ऑन करो। विमलनाथ प्लस चंद्र माइनस ऋषभनाथ। विमलनाथ प्लस चंद्र माइनस ऋषभनाथ। विमलनाथ प्लस चंद्रमा माइनस ऋषभनाथ। और पर्ची निकली है नंबर 7। 7 नंबर पर कौन है राहुल भैया जी? ये सपना जैन। सपना एक बार चेक जैन। कर लेना प्लीज। हाँ एक सपना बार जैन। चेक जी ठीक है। दूसरे डायरेक्टर भी हमारा सेम बता रहे हैं, बताइएगा। मुनि सूरतनाथ 20 नंबर। मुनि सूरतनाथ 20 नंबर को बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये। विमलनाथ 13 प्लस चंद्र प्रभु 8 माइनस ऋषभनाथ 1, तो जवाब आता है 20 और 20वें है मुनि सुव्रतनाथ। बिल्कुल सही जवाब सपना भाभी की ओर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अभी प्रश्न थोड़े इजी लग रहे हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग हैंड रेज कर रहे हैं। तो चलो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल वाला था। शीतलनाथ प्लस मुनि सुव्रतनाथ माइनस घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय सुमतिनाथ। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है शीतलनाथ प्लस मुनि सुव्रतनाथ माइनस घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय सुमतिनाथ। चलिए तो मैं जल्दी से पर्ची निकालती हूँ अगली, और ये है नंबर 5। नंबर 5 कौन है? नंबर 5 नंबर 5 शालिनी जैन। मेरे को शालिनी जैन। बताइए।
श्री धर्मनाथ भगवान जी। नंबर भगवान नंबर 15। नंबर 15 जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। शीतलनाथ 10वें प्लस मुनि सुव्रतनाथ 20 माइनस संभवनाथ 3 मल्टीप्लाइड बाय सुमतिनाथ 5, तो जवाब आया 15। 15वें धर्मनाथ। चलिए, इसके बाद इस राउंड का आखिरी प्रश्न है। इस राउंड का आखिरी प्रश्न है, तो इसके पहले एक बार स्कोर्स देखें या आखिरी प्रश्न के बाद देखें? नहीं, आखिरी प्रश्न के बाद देखते हैं। चलो, आखिरी प्रश्न के बाद देखते। ये 6 नंबर। ऋषभनाथ प्लस अजीतनाथ मल्टीप्लाइड बाय घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय, सारे मल्टीप्लीकेशन है। ऋषभनाथ मल्टीप्लाइड बाय अजीतनाथ मल्टीप्लाइड बाय घोड़ा मल्टीप्लाइड बाय अभिनंदन नाथ, सारे मल्टीप्लीकेशन है। बहुत सारे हैंडल ऑलरेडी हो चुके हैं, हम पर्ची निकाल सकते हैं। और कांस्टेंट 1 पे। लकीली बाय नंबर नंबर 1 1। नंबर 1 पे कौन दिख रहा है? आशा भाभी जी एंड राहुल भैया जी। दीक्षा जैन। दीक्षा जैन। दीक्षा जैन। जी बताइए दीक्षा भाभी। अनम्यूट कीजिए। जी बताइए जवाब। क्या हुआ? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। दूसरा नंबर निकाल लीजिए। अभिनंदन नहीं, गलत जवाब। ये गलत जवाब है। मैं दूसरी नंबर की पर्ची निकालूं संकित भैया? हाँ जी, निकाल दीजिए। जी, 8 नंबर आया है। 8 नंबर 8 नंबर पे कौन है? मेरे को तो श्वेता जैन लग रही है। श्वेता जैन। जी, श्वेता जैन से पूछेंगे, श्वेता भाभी से पूछेंगे। श्वेता भाभी बताइए। श्वेता भाभी। हाँ, ये होगा 24 महावीर भगवान। 1 into 2 into 3 into 4 24 महावीर स्वामी। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही जवाब है ये पहले 4 तीर्थंकर हैं। ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, जो हम गाते भी है। तो पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ और चौथे अभिनंदन। तो 1 into 2 into 3 into 4 जवाब है 24। 24वें महावीर स्वामी। इसी के साथ हमारा पहला राउंड जैन तीर्थंकर समाप्त होता है और इस राउंड के अंत में जानते हैं कि क्या स्कोर्स है। आशा भाभी की तरफ से। श्वेता जैन बॉम्बे 20 पॉइंट्स हैं और मोनिका जैन -5, रश्मि जैन 10, चिराग जैन 10, सपना जैन 10, शालिनी जैन 10 और दीक्षा जैन -5। बहुत बढ़िया। ये तो एक ही राउंड हुआ था। ये लीड कर रही है श्वेता जैन। अभी लीड कर रही है श्वेता भाभी। तो इसके साथ आती है एक एडवर्टीजमेंट, प्रैक्टिकल जैनिज्म। इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विपुल भैया जी को कि वो हमें इसके बारे में कुछ बताएं। एक मिनट में बस शेयर कर लूं।
सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा हैंग हो गया पीसी। दिख रहा है? पता नहीं पीडीएफ शायद शेयर नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। नहीं, आपका पूरा दिख रहा है, अगर आप ओपन करेंगे तो शायद दिख जाएगा। नहीं, मैं ओपन कर रही हूँ ओके ओके, बट वो नहीं आ रहा। मुझे भेज दीजिए, नहीं तो शेयर कर देता हूँ। मैं बिल्कुल भी अगर कुछ बोलना चाहता हूँ हम अगले राउंड की तरफ बढ़ जाते हैं, और बीच में इतने आप मुझे भेजिए, इतने मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है। संकेत आपको आ गया होगा, देखिए। एक सेकंड। जी मुझे आ गया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है भैया? हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए संकेत। एक सेकंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी पे? संकेत? जी भैया आ रही है। जी भैया। हाँ जी आ रही है। हेलो, हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। खेल बहुत अच्छा चल रहा था, आप सोच रहे होंगे बीच में क्या आ गया ये, पर यहाँ पर उद्देश्य हमारा खेल के साथ साथ ज्ञान भी है। और मैंने पिछले वर्ष ये प्रैक्टिकल जैनिज्म के साथ जुड़ा, और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता। तो इसी वजह से इस मौके को आप तक 1 मिनट लेके इस मौके को मैंने सोचा कि क्यों ना इस्तेमाल किया जाए और सभी लोगों को बताया जाए कि एक कोर्स चलता है प्रैक्टिकल जैनिज्म का, जो बॉम्बे से रन होता है, और इसमें एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन की क्लास होती है, और कोई भी इसे ज्वाइन कर सकता है। इसकी मात्र 1,000 रुपये वर्ष फीस है, और 5 साल तक का कोर्स है। आप चाहें 1 साल करें, 2 साल करें, 3 साल करें, जब तक आपसे जितना हो सके उतना करें। 6-6 महीने के हिसाब से कोर्स का एग्जाम होता है, छोटा सा ओपन बुक एग्जाम। भाभी नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जरा। तो देखिए, इस कोर्स का जो मोटिव है वो ये है कि हम जैनिज्म सीखें। हमें जैनिज्म के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कई जगहों पर, जैसे मुझे तो खास तौर पे कुछ नहीं पता था। किताब जिनवानी पढ़ने से हमें कुछ पूजाएं याद हो जाती हैं, लेकिन जैनिज्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। ये 6 द्रव्य, 5 पाप, ये सब चीजें कुछ भी पता नहीं था। तो इन्होंने शुरुआत करी बहुत ही बेसिक से, जहाँ पर हम मैं पहले बाल बोध जैसी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल की किताब पढ़ाई गई, फिर वितरक विज्ञान पढ़ाया, अब तत्व ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह कर रहे हैं, और धीरे धीरे मैंने 1-2 लोगों को बोला, जैसे संस्कृत की मदर जुड़ी हैं, शिवानी हमारी इसमें जुड़ी हुई है, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका हर वर्ष 2-3-4-5 बार बैच बनते रहते हैं, और बैच वाइज ये आपको ऑप्शन मिलता है करने का। वीकली केवल 2 घंटे की क्लास है। परमागम ऑनर्स के नाम से इन्होंने इस प्रोग्राम को रखा हुआ है, और ये मास्टर्स प्रोग्राम है। 5 साल का, जैसा मैं कह रहा था, प्रोग्राम है, लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है। आपको मजा नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि मुझे या मुझसे नहीं हो पा रहा, समय नहीं मिल पा रहा, तो आप 6 महीने में, 1 वर्ष में कभी भी छोड़ सकते हैं। कोई फीस नहीं है, केवल ये बुक्स के नाम पे 1,000 रुपये साल लेते हैं, और किताबें वहीं से पोस्ट कर देते हैं आपके पास। सभी बुक्स आती हैं, दशलक्षण की बुक है, पूर्ण रूप से दिगंबर धर्म के हिसाब से पढ़ाते हैं, और हमें धर्म के साथ जोड़ते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकली धर्म को समझाते हैं। तो जो लोगों के भी मन में कहीं इच्छा हो कि उन्हें धर्म के बारे में समझना है, पढ़ना है, और एक हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे वो दे सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, थर्सडे, आफ्टरनून में, इवनिंग में, अपने चॉइस के हिसाब से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लेडीज को दोपहर में समय हो तो दोपहर में, जेंट्स शाम को करना चाहें शाम को, चॉइस है। दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। आप लोगों में से कई लोगों को पता नहीं होता, जैसे मुझे नहीं पता था, मुझे मृदुला भाभी ने बताया था, फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली और मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था।
मेरे साथ सपना ने भी ज्वाइन किया था। अभी तक करीब करीब 2000 बच्चे अक्रॉस इंडिया, मतलब बच्चे के हमारे जैसे 2000 लोग अक्रॉस इंडिया जुड़े हुए हैं। 40 टीचर्स इनके पास हैं जो पढ़ाते हैं, और सभी करीब करीब काफ़ी विद्वान हैं, या तो शास्त्री हैं या फिर पीएचडी लेवल के टीचर्स हैं जो बताते हैं, और बहुत सिंपल और साधारण शब्दों में चीज़ों को हमें समझाते हैं। तो आप लोग को यदि किसी को भी जुड़ना हो तो मैं आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, आप मुझे मैसेज करें और आप लोग जुड़ सकते हैं, चॉइस है। इट्स वंस अगेन दिस इज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन्फॉर्मेशन टू मेक यू ऑल अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ अ कोर्स। अंग्रेजी में भी क्लास होती है, हिंदी में भी होती है, इवन रीजनल लैंग्वेजेस में भी क्लास होती है। हम लोग तो नॉर्थ इंडियन है, हिंदी चल जाता है, हाउएवर तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, कई भाषाओं में भी वो क्लासेस बैचेस बनाते हैं। तो बस ये सिर्फ एक छोटी सी सूचना थी, आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप जुड़ सकते हैं। जय जी ने भाभी खेल आगे चलाएं। धन्यवाद विपुल भैया, जो इस सुंदर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपने सभी को दी। इस तरीके से कुछ चलता है, यही लोगों को पता नहीं होता है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है इस तरीके से आगे जुड़ सकता है। बढ़ते हैं अगले हमारे सेकेंड राउंड की तरफ। अब ये है राउंड जैन गणित का। जैन गणित, इसमें बोर्ड मास के नियम ही आपको इस्तेमाल करने हैं, लेकिन प्रश्न जैनिज्म से रिलेटेड कहीं से आ सकते हैं। जैसे पहले राउंड में सिर्फ तीर्थंकरों के रिलेटेड थे, अब कहीं से भी ये प्रश्न होंगे जैनिज्म के रिलेटेड। इस राउंड की स्कोरिंग कैसे होंगी और बाकी इंफॉर्मेशन आशा भाभी। राउंड 2 जैन गणित, इसमें भी सही जवाब पे +10 और गलत जवाब पे -5, मतलब +10 -5, वही पैटर्न। चलिए, और इसमें हम जो रेज हैंड का ऑप्शन है वो हमारा जो रेगुलर चलता था, जो पहले पहुंचा उसको पहले मौका मिला, वो वाला हम यूज करेंगे राउंड 2 में, और फिर राउंड 3 में फिर और कुछ ट्विस्ट करेंगे। तो राउंड 2 में हमारा नॉर्मल रेज हैंड वाला ऑप्शन होगा, जो पहले जवाब देगा उसको पहले मौका मिलेगा। जो भी अपना हैंड रेज करे सबसे पहले अपनी वीडियो ऑन रखें, और साथ में हम फटाफट से आपसे आंसर पूछें। तो रेज हैंड आप कैलकुलेशन करने के बाद ही करें। चलिए, तो बढ़ते हैं। इसमें भी एक एग्जाम्पल, जैसे इंद्रिया मल्टीप्लाइड बाय कल्याणक डिवाइडेड बाय पाप। इसको कैसे करेंगे? इंद्रिया कितनी होती है? 5। कल्याणक भी होते हैं 5, और पाप भी होते हैं 5। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, जवाब आया फिर से 5। तो आपको ऐसी कोई चीज बतानी है जो ऑलरेडी इसमें नहीं आई है। जैसे 5 होते हैं परमेष्ठी। तो इस तरीके से आपको जो नंबर आता है उस नंबर की कौन सी चीज है या कौन सी टर्म है या जैन धर्म से रिलेटेड क्या है वो भी आपको बताना है। मतलब सिर्फ 5 ये जवाब देके नहीं चलेगा, 5 क्या होता है ये भी आपको बताना है। अगर जैसे जैनिज्म में बहुत सारी चीजें जो 5 होती है, जैसे इसी उदाहरण में है, तो वैसे अगर आपका जवाब कुछ आता है जिससे 2 या 3 चीजें हैं, तो अगर वो जैनिज्म के हिसाब से करेक्ट है तो वो मान ली जाएगी, भले ही हमारे यहाँ पे वो जवाब ना लिखा हो। लेकिन अगर आपका नंबर 7 आता है और 7 अब कुछ जैसे 7 व्यसन भी है, 7 नरक भी है, 7 तत्व भी है, तो आपने तत्व जवाब दिया या नरक जवाब दिया या व्यसन जवाब दिया तो उसको मान लिया जाएगा, बट आपका जवाब सही होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? नहीं तो बढ़ेंगे हम पहले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तीर्थंकर मल्टीप्लाइड बाय द्रव्य प्लस पदार्थ मल्टीप्लाइड बाय लोक माइनस आत्मा। ध्यान रखिए बोर्ड मास के रूल्स आपको यूज करने हैं। तो सबसे पहले हैंड रेज हो चुका है, हम उनकी तरफ चलते हैं। किसका हैंड रेज होता है सबसे पहले? चिराग भैया का शायद। वीडियोस ऑन रखिए प्लीज। बताइए चिराग भैया, वीडियोस ऑन रखिए, आप बताइए आंसर। 170 170 क्या होता है? 170 170 तीर्थंकर विधान होता है, इतना पता है।
170 तीर्थंकर विधान होता है, कौन से तीर्थंकर होता है वो? तीर्थंकर विधान होता है विधेय। ये डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर के पास चलते हैं, ये सही जवाब है या नहीं? 170 तीर्थंकर विधान तो होता है, ये तो पता है। जी बिल्कुल, जवाब 170 सही है। और ये 170, नहीं, तीर्थंकर विधान भी होता है। हाँ वही तीर्थंकर ही होते हैं। एक समय में सबसे अधिक तीर्थंकर, विंध्य क्षेत्र में, भारत क्षेत्र में, इस तरीके से अगर हम सारे तीर्थंकर गिने तो एक समय में सबसे अधिक तीर्थंकर 170 हो सकते हैं। और ये 170 तीर्थंकर हुए थे अभिनंदन जी के काल में, शायद, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, लेकिन अभिनंदन जी भगवान जी का जब काल चल रहा था तीर्थंकर का, तब उनके काल में ये एक समय में सबसे अधिक 170 तीर्थंकर हुए थे। जहाँ तक तो मेरे मेरा को याद आंसर सही है कि गलत है? नहीं, मैंने बताया था ना कि इससे रिलेटेड आप जैनिज्म के बराबर कुछ बता सकते हो, तो अपने तीर्थंकर विधान होता है, ये बताया है। हाँ जी, हाँ जी। इसको सही मानना चाहिए। जी समकिर भैया, कुछ आप? 170 जो तीर्थंकर जितने मेरे को याद है वो शायद अजितनाथ भगवान के अजितनाथ काल में। भगवान, मैंने बोला ना, मैं वो नाम कंफ्यूज हो गई। मतलब मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ, बट जितना मुझे याद आ रहा है अजितनाथ भगवान के काल में अजितनाथ हुए थे। भगवान के टाइम पे हुए थे वो, मुझे और तो उसकी याद है, कैलकुलेशन भी आती है कि, हाँ उसकी कैलकुलेशन भी आती है कि जितने भी हमारे पंचमेरु है अलग अलग, उसमें 32 नगरी होती है विदय क्षेत्र में, और विदय क्षेत्र 5 होते हैं इस प्रकार से, तो 5 × 32 160 प्लस भरत ऐरावत में एक, ऐसे ये 5 क्षेत्र होते हैं, तो 5 × 2 10, तो इस प्रकार से 170 तीर्थंकर एक समय में मैक्सिमम हो सकते हैं। चलिए तो बड़े अगले सवाल की तरफ। राजा आदिनाथ के पुत्र मल्टीप्लाइड बाय धर्म प्लस कर्म माइनस कल्प वृक्ष। बताइए सपना जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, कितना क्या आंसर? 1008 कलश। एक मिनट बोलो, मेरे स्क्रीन कहाँ बोलूं? इसमें बोल 1008 कलश। 1008 1008 मोती के दाने माला में, माला में 1000 कलशों से अभिषेक, बोल रहा हूँ मैं। 1000 कलशों से भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रथम अभिषेक। और कुछ बता सकते हैं आप जो 1008 होते हैं? 1008 भगवान के नाम भी होते हैं, कहते हैं 1008 नाम। बिल्कुल सही, सही जवाब है। राजा आदिनाथ के पुत्र है 101। धर्म हम सभी जानते हैं, धर्म है 10 धर्म, कितना भी कर्म 8 कर्म, 4 घाती कर्म, 4 अघाती कर्म, कल्प वृक्ष होते हैं 10, और इनकी सारी कैलकुलेशन करें तो जवाब आता है 1008। 1008 होते हैं भगवान के नाम, 1008 कल्प वृक्षों से भगवान जी का अभिषेक भी होता है। तो बहुत ही सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया सपना था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। जी एक सेकंड, हाँ चलिए अब बढ़ सकते हैं। ये तो शायद आसान होगा। प्रतिमा प्लस नवदेवता। सबसे पहले हैंड रेस किसका हुआ है? शौर्य का। शौर्य के पास चलते। शौर्य अपना बताइए आंसर। शौर्य जल्दी से अनम्यूट कीजिए अपने को। जिन्होंने हैंड रेस किए प्लीज अपने कैमरास ऑन रखेंगे। सब अपने प्लीज कैमरा ऑन रखिए। शौर्य शौर्य नहीं बता रहा है। नेक्स्ट पे चले। डायरेक्टर जी भैया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कौन है? हेलो हेलो हाँ, हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? आ रही बताओ। आंसर है 20। 20 क्या होते हैं? हेलो बताओ शौर्य। 20 क्या होते हैं? It's 9 o'clock. अनम्यूट हो गए दोबारा। म्यूट हो गए शौर्य वापस।
शौर्य अगर लिखना हो तो फटाफट टाइप करके लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने अनम्यूट किया है आपको। तो डायरेक्टर बताइए इसको कितना सही माने कितना गलत। नहीं, उन्होंने तो सिर्फ आंसर दिया, पूरा आंसर तो दिया ही नहीं है। जी, तो नेक्स्ट की तरफ बढ़े। जी भैया। नेक्स्ट हैंड किसका है? चिराग जैन दिख रहा है इसमें। चिराग जैन, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। इसका आंसर 20। 20 क्या होते हैं? 20 प्ररूपना है, 20वें तीर्थंकर भी है मुनि सुब्रतनाथ जी। अच्छा, 20 प्ररूपना और हाँ। 20वें तीर्थंकर। शंकर मुनि सुब्रतनाथ जी। जी। जी, जवाब 20 तो सही है। और 20वें तीर्थंकर, और वो भी हम कर सकते हैं। वैसे विदर्भ क्षेत्र के तीर्थंकर भी 20 होते हैं, तो ये भी कंसिडर कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर चारू भाभी। 11 प्रतिमाएं होती है और 9 देवता होते हैं। इनको अगर जोड़ा जाए तो जवाब आता है 20। 20 होते हैं विदर्भ क्षेत्र के एक बार के तीर्थंकर, या जैसे भाभी ने बताया 20वें तीर्थंकर भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही सुंदर। मेरा इसमें सजेशन है कि हमें तीर्थंकर वे 20वें नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। मतलब उनका जवाब तो सही है, लेकिन 20वें तीर्थंकर 20 क्या होते हैं वो ही आंसर में लेना चाहिए। बिल्कुल, तीर्थंकर का नंबर नहीं ले सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने हैंड्स डाउन कर सकते हैं। प्रमाद प्लस व्यसन। प्रमाद प्लस व्यसन आपको बताना है। हाँ, सबसे पहले हैंड रेज किसका हुआ है? हाँ, विपुल भैया का हुआ है। विपुल भैया जी बताइए। विपुल भैया मैंने आपको अनम्यूट किया, बताइए आंसर। 22 परिश्रय होते हैं। 22 परिश्रय। 22 परिश्रय बोला है उन्होंने, मेरे को जितना सुना है। जी जी, 22 परिश्रय जवाब बिल्कुल सही है। प्रमाद होते हैं 15, व्यसन होते हैं 7, उनको जोड़ा जाए तो जवाब आता है 22, और ये जवाब बिल्कुल सही है। 22 परिश्रय बिल्कुल सही जवाब है। तो विपुल भैया को भी आज आनंद आ रहा हो रहा, खेल रहे भैया और जवाब भी दे रहे। जी भैया, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं नहीं खेल रहा, सपना ही खेल रही है। उसका मोबाइल हैंग हो गया, इसलिए मेरे मोबाइल से उसने हैंड रेस किया। ये तो भैया फिर क्या फायदा, फिर आप ही आ जाते गेम खिलाने। मैं देख रहा हूँ, मैं परिवार का हिस्सा बनना जरूरी था ना, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो मैं प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में हूँ। 2 साल के बाद बताओ खेलूंगा मैं, अभी 2 साल तक नहीं। चलिए, बहुत ही सुंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेशा इंटू नय प्लस रत्नत्रय। लेशा मल्टीप्लाइड बाय नय प्लस रत्नत्रय। सबसे पहला हैंड रेस किसका हुआ है? चारू भाभी का। चिराग भैया के यहाँ। बताइए भाभी। 15 प्रमाद। 15 प्रमाद जी, बिल्कुल सही जवाब है ये। लेशा 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 नय 12 प्लस 3 रत्नत्रय, जवाब आया 15। 15 प्रमाद बिल्कुल सही जवाब। रश्मि भाभी कुछ कहना चाहिए? आई थिंक हैंड रेस किया था सबने। नहीं, वो कुछ इशारा कर रही है। अच्छा, मैं कन्वर्ट कर देता। मैं ये कह रहा हूँ भाभी नए 9 भी होते ना? नहीं तो फिर अलग अलग अपेक्षा से देखे तो बहुत सारे भेद हैं। यह बेसिक भेद लिया है, बेसिक भेद से हमने 2 कंसिडर किए हैं नए, व्यवहार नए और निश्चय नए। वैसे नए के देखे जाए तो बहुत सारे भेद हैं, अगर पूरा नए चक्र में हम देखें तो बेसिक वाले हमने लिए हैं 2 प्रकार के नए। चलिए बढ़े आगे। जी, अगला प्रश्न, प्रश्न 7 सवाल 6।
मंगल प्लस उत्तम प्लस शरण प्लस द्रव्य। बताइए रश्मि अभी आपने हैंड रेज किया सबसे पहले, आपने अपने को अनम्यूट कर लिया। बीस परिचय 20 परिचय है। अष्टद्रव्य लगा दीजिए भैया। एक बार फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? 20 परिचय है। हाँ, अष्टद्रव्य से लिए द्रव्य को 8 लेके। अच्छा अच्छा ठीक है। मृदुला भाभी ये बताइए आंसर। नहीं, हमारे हिसाब से ये गलत है जवाब। ये गलत जवाब है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन है? विपुल भैया, सपना भाभी। बताइए विपुल भैया। नहीं 18 दोषों से रहित होते हैं अरिहंत भगवान। जी बिल्कुल, ये जवाब सही है। हमने यहाँ द्रव्य 6 लिए हुए हैं। 4 मंगल प्लस 4 उत्तम प्लस 4 शरण प्लस द्रव्य 6 द्रव्य, उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्य। ऊपर क्लोज है आराम से। इसको जोड़ के जवाब आता है 18। 18 दोष होते हैं जिनसे अरिहंत परमेष्ठी जब अरिहंत होते हैं तो ये इनके 18 दोष नहीं होते हैं, इनसे मुक्त होते हैं। तो ये जवाब है 18 दोष। जी कुछ कहना चाह रहे भैया? नहीं अजित भैया? अच्छा वैसे ही। चलिए, तो ये हुए 6 प्रश्न और इसी के साथ ये राउंड समाप्त होता है। हमारा जैन गणित राउंड समाप्त होता है। अजीत भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार प्लीज बात करो। भाई जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो कहीं तक पहुंच ही नहीं पा रहा इस गेम के अंदर। लो थोड़ा ज्ञानवर्धन करो तो फिर पहुंचोगे। ज्ञानवर्धन अब तो मैं भी नहीं पहुंच पा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं भी नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा आप नहीं, आपके साथ ही खड़े हैं। अच्छा चलो ठीक है भैया, लेकिन मैं आपसे ऊपर पहुंचना चाहता हूँ यार भैया। चलिए इसीलिए हाँ, वीना भाभी भी कुछ कहना चाह रही है। वीना भाई अजीत कोर्स ज्वाइन कर ले मेरे साथ, 2 साल बाद तू ही जीतेगा। हेलो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हैंड राइज है उसमें पहले तो सवाल हम देखते हैं सामने स्क्रीन पे, फिर हैंड राइज पे जाते हैं, इतने में वो कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा कि वहां तक पहुंचने के लिए समय तो चाहिए। आई थिंक शायद कुछ लोग उस पे बैठे रहते हैं, लैपटॉप से करते हैं, तो उन्हें वो सामने प्रश्न में दिखता रहता था और हैंड रेज भी हो जाता है, तो शायद से उनका मैच हो पाता है, जितना मुझे लगता है। वो एक साथ दिख रहा है फिर तो हो जाएगा। इसमें मोबाइल में तो पहले तो उसे पढ़ते हैं फिर वहां तक जाते हैं। इतने में तो हो लेते हैं। पता नहीं अगले राउंड में कैसे है, तो डायरेक्टर बताएगी वो तो अगले राउंड में अगर हम सेम पहले राउंड वाला यूज कर सके। जी चलिए, तो इसके बीच में आ गया फिर से एक एडवर्टीजमेंट, बच्चों से जाने जैन धर्म की हीरे। संकित भाई आप शेयर करेंगे। संकित भैया कुछ दिख नहीं रहा था।
दिख नहीं रहा था तो आप शुरू में बताना था। मैं बता रही थी, वो शायद आवाज नहीं पहुंच पाई। ओके ओके, एक मिनट, मैं एक बार स्टार्ट करने से पहले इस बार पूछ लूंगा आपसे। अभी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा भैया। अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ओके, लग रहा है कुछ एक सेकंड। अभी दिखाई दे रहा है? जी नहीं भैया। तो मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल एरर है, देन हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हम बढ़े हमारे अगले राउंड की तरफ, एक बार स्कोर्स जान लेते हैं, पता कर लेते हैं आगे कौन है, अभी रेस में कौन बने हुए हैं। स्कोर मोनिका जैन -5, श्वेता जैन 20, रश्मि जैन 5, चिराग जैन 40, शालिनी जैन 10, दीक्षा जैन -5, शौर्य जैन -5, सपना जैन 40। अच्छा, तो दोनों अभी 40 गए। हाँ, चिराग जैन और सपना जैन में टाई है अभी। चलिए, अच्छा अब ये अगला राउंड ना, जो अजित भैया कह रहे थे ना हम पहुंच नहीं पा रहे, तो उन्हीं के लिए है। बिल्कुल आसान सवाल है ऐसे मुझे लगता है। देखेंगे हम इस प्रश्न में। पहले इसकी मार्किंग कैसे हो वो आशा भी बताएंगे। राउंड 3 जैन पहेलियां, ये एकदम सिंपल राउंड है। इसमें +10 -10, सही जवाब +10, गलत हुआ तो -10, +10 -10 पैटर्न होगा इसमें। जी अजीत भैया कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी भाभी जी, मैं कह रहा हूँ मतलब क्या कहना चाहते हो कि इसमें अब मैं ज्यादा आगे आ सकता हूँ अनाड़ियों के लिए अब? मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं भैया, ऐसे कुछ नहीं कहने का मेरा मतलब था। अब बुरा मत मानिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मजाक भी थोड़ा बहुत। जी भैया। चलिए राउंड 3 जैन पहेलियां। तो इसमें भी एक एग्जाम्पल जिससे आप समझ पाए कि ये राउंड्स कैसे करने हैं। क्वेश्चन है प्लीज बता। जी पॉसिबल प्लस गॉड, ये एग्जाम्पल है। पॉसिबल प्लस गॉड, जिसका जवाब होना चाहिए एक तीर्थंकर। जिसका जवाब एक तीर्थंकर होना चाहिए। तो एक तीर्थंकर का नाम, इसका जवाब होगा पॉसिबल प्लस गॉड, जिसका नाम एक तीर्थंकर का नाम संभवनाथ। संभव मतलब पॉसिबल और गॉड एक भगवान है, तो इसका जवाब है संभवनाथ। तो इसी प्रकार से ये पहेलियां है। तो आपको दोनों जो भी आपको क्लूज दिए हैं उन क्लूज को जोड़ के क्या जवाब देना है उसका भी क्लू दिया हुआ है। तो आपको वो तीनों क्लू समझने हैं और फिर इसका जवाब देना है। तो जी राहुल भैया, इसमें हैंड रेस का क्या हिसाब किताब? हैंड रेस का पर्चियों वाला हिसाब किताब, जिसके नसीब में जो नंबर उसको मिलेगा मौका। पर्चियां कितने नंबर तक की है? सारी है हमारे पास, 1 to 100। 100 तो पार्टिसिपेंट नहीं है भैया। मैं लास्ट में आता हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। है भैया, चीटियां है। चलिए जी बीना आंटी। अच्छा, रेज हैंड डाउन हो गया। चलिए बढ़े पहले प्रश्न की तरफ। तो इसमें हम जो निकालेंगे, जिसको चांस मिलेगा, तो सब लोग अपना रेज हैंड करेंगे जिन्हें भी जवाब आता है। मैं यहाँ से पर्ची निकालूंगी। जिस भी पर्ची में जो भी नंबर लिखा होगा, उस नंबर पे जिसका भी हैंड रेज होगा, चाहे वो 10वें नंबर पे हो, 9वें नंबर पे हो, 8वें नंबर पे, किसी भी नंबर पे हो, उस नंबर के
प्रत्याशी को जवाब देने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, और अगर किसी का जवाब गलत होता है तो फिर से दोबारा यहाँ से पर्ची निकाली जाएगी और अगले प्रत्याशी को चांस मिलेगा। इसीलिए अपने हैंड रेज ही रखिए जब तक कि सही जवाब नहीं आता है। जी विनायक, ये समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं पर्ची वाला। जैसे आपने हैंड रेज किए, मान लीजिए 10 लोगों ने हैंड रेज कर लिए, जब प्रश्न पढ़ने के बाद 10 लोगों ने हैंड रेज किए, तो इससे पहले हम जो पहला हैंड रेज करता है उसी को मौका दे रहे थे, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से पर्ची खोलूंगी। जैसे पर्ची मैंने खोल दी और पर्ची में ये नंबर आया है 7। हाँ जी, हाँ जी। तो 7 नंबर पे जिसने भी हैंड रेज किया होगा उन्हें मौका मिलेगा जवाब देने का। हाँ, ये ठीक है। ठीक है, थैंक यू जी। तो इस तरीके से जिस भी पर्ची का नंबर आएगा, अगर वो गलत जवाब देते हैं तो हम अगली पर्ची निकालेंगे। इसलिए जब तक सही जवाब नहीं आता तब तक सब लोग अपने हैंड रेज ही रखिए, डाउन मत करिए। डाउन करने से वो नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़े हम आगे। जी। तो इस थर्ड राउंड का पहला प्रश्न, सुगंधित पदार्थ प्लस कुमारी जिसका जवाब होना चाहिए एक सती का नाम। सुगंधित पदार्थ प्लस कुमारी जिसका जवाब होना चाहिए एक सती का नाम। हैंड स्टार्ट हो चुके हैं। जी भैया, पर्ची खोले। 700 हो चुके हैं। 9, 10, 10। ठीक है, चलिए हम पर्ची खोल सकते हैं। तो पर्ची में नंबर है नंबर 9। 9 नंबर पर कौन है? आशा भाभी या राहुल भी बता सकते हैं। नौ नंबर पे अरविंद जैन दिख रहे हैं मुझे। अरविंद जैन जी, एक बार प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, चेक करके। अरविंद जैन मुझे भी दिख रहा है। चलिए बताइए। अभी किसी ने लोअर हैंड कर दिया, वो 8 नंबर पे आ गया। सुगंधित पदार्थ कुमारी। जी बताइए। जी जवाब बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। हेलो। हाँ, आप बोलिए। हाँ, चंदन बाला। चंदन बाला बता रहे हो? जी बिल्कुल सही बात जवाब है। सुगंधित पदार्थ चंदन और उसे एक सती का नाम है चंदन बाला। कुमारी मतलब बाला, बालिका। तो इस तरीके से सुगंधित पदार्थ अधिक कुमारी, जवाब आया एक सती का नाम चंदन बाला। ठीक है, चलिए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। जी। भुजा प्लस शक्तिशाली ऋषभ देव के एक पुत्र। भुजा प्लस शक्तिशाली ऋषभ देव के एक पुत्र। 16 हैंड रेज। भैया पर्ची निकालने का निकालूं? हाँ जी। चलो मैं मिक्स कर रही हूँ। 18 पार्टिसिपेंट्स। 20। अब आप 20 तक निकाल सकते हैं। 21। चलिए, अब जो निकलेगी निकलेगी, मेरे हाथ में नहीं है। और आया सिर्फ नंबर 2। सेकंड नंबर पे किसने हैंड रेज किया? सेकंड नंबर पे जिसका भी हैंड रेज है श्वेता जैन। श्वेता जैन। आप प्लीज अपने सब वीडियो ऑन करके रखिए, जो भी हैंड रेज कर रहे हैं। बाहुबली। बिल्कुल सही। बाहुबली भगवान। बाहुबली भगवान। बिल्कुल यानी बाहु शक्तिशाली या बलवान। तो भुजा प्लस शक्तिशाली, इसका जवाब आया ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली।
चलिए दोबारा लोअर हैंड हो गए। मैं अभी से चिट्ठियां मिक्स कर रही हूँ। चलिए अगला प्रश्न, अच्छा प्लस देखना वासुदेव जी का एक चक्र। अच्छा प्लस देखना वासुदेव का चक्र। 8, 9, 10 हैंड रेज। 13 हो गया, 14, 14, 15। चलिए मैं निकालती हूँ चिट, जो भी नंबर आए। और ये आया नंबर 6 नंबर। राहुल भैया जी बताइए। शौर्य जैन। शौर्य जैन। हाँ शौर्य बताइए, मैंने अनम्यूट किया है। शायद इनके नेटवर्क वाला प्रॉब्लम फिर से है। दस सेकंड का टाइम लेते हैं, अगर वो ऑन करते तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। शौर्य आई थिंक नहीं दिख रहा है मुझे भी। नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट मैंने चिट्ठी निकाली है और ये आया है नंबर 1। एक नंबर रश्मि जैन। रश्मि जैन। रश्मि इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुदर्शन। सुदर्शन बोल रहे हो जी। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा मतलब सु, देखना, दर्शन करना। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो जवाब आता है सुदर्शन चक्र। वासुदेव जी का एक चक्र है, सुदर्शन चक्र। चलिए, हाँ लोअर हैंड हो गए हैं और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान प्लस चाबी कंस की बहन। भगवान प्लस चाबी कंस की बहन। निकालिए प्रतिभा भी। नंबर 3। 3 नंबर पे कौन है? राहुल भैया। दीपाली जैन। दीपाली जैन। हाँ बताइए। देव की, भगवान देव और चाबी की, देव की। वीडियो ऑन नहीं थी इनकी शायद, या मुझे नहीं दिखा। वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑफ थी, एक सेकंड में करती हूँ। अभी दिख रही हो? हाँ जी आप चलिए। देव की। आप पहले से वीडियो ऑन रखिए अपनी सब। देव की। भगवान यानी देव, चाबी यानी की, तो इसको दोनों को जोड़े तो जवाब आया देव की, जो है कंस की बहन। चलिए रेडी, हैंड्स डाउन। अगला प्रश्न, कलश प्लस इंद्रिय रावण के एक भाई। कलश प्लस इंद्रिय रावण के एक भाई। कलश प्लस इंद्रिय रावण के एक भाई। 15 हैंड ऑलरेडी हो चुके हैं, हम पर्ची निकाल सकते हैं। सो पर्ची नंबर 5। 5 नंबर पर कौन है राहुल भैया? अजीत जैन। अजीत जैन। चलो आ गया इनका भी नंबर। अजीत भैया बताइए फाइनली। आई गया नंबर। अनम्यूट कीजिए। हाँ कुंभकर्ण। वीडियो भी ऑन कीजिए अपनी। अजीत भाई की जय। आई गया नंबर देखा भाई। कुंभकर्ण। उठ गया हमारा कुंभकर्ण, जाग गया हमारा कुंभकर्ण। चलिए तो ये बिल्कुल सही जवाब है। कलश मतलब कुंभ और इंद्रिया, जो 5 इंद्रिया होती हैं उसमें से एक इंद्रिया है कर्ण। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जवाब आया रावण के भाई कुंभकर्ण। बिल्कुल सही जवाब।
अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हैंड्स एक हैंड रेज है, खुशी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए डाउन हो गया। डाउन। नेक्स्ट। कोई अनम्यूट है? नहीं चलिए। आप हाँ। बड़ा प्लस हिंदुस्तान जो एक ग्रंथ का नाम बनेगा, एक ग्रंथ का नाम, बड़ा और हिंदुस्तान एक ग्रंथ का नाम। और मैं पर्ची वेट करूं, निकालूं। 7 हैंड्स रेज हुए हैं और पर्ची नंबर 7, पर्ची नंबर 7, 7 नंबर पे कौन है? दीक्षा जैन। दीक्षा जैन जी, बताइए। महाभारत। इतनी बार बता दिया इन्होंने ना। ये तो आवाज भी ऐसी है जैसे असली महाभारत में आती थी। हाँ, असली महाभारत में। जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। बड़ा, महा, हिंदुस्तान का एक और नाम भारत, और इन दोनों को जोड़े तो नाम आया महाभारत, एक ग्रंथ का नाम महाभारत। इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किसने सही दिया था? मेरा एक्चुअल में नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा सा। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर शायद अजीत भैया ने दिया था। हाँ, अजीत भैया का ही था, सही था वो। हाँ। यार आशा भाभी आप ऐसा मत कीजिए कि अजीत भैया के नंबर काट लीजिए। नहीं, मैंने उनका लिख लिया था, कंफर्म कर रही थी। चलिए, अजीत भैया आपको पूरे नंबर मिल चुके हैं। सब लोग रेडी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्यूटीफुल लड़की, भरत की एक बहन। 1 2 3 4 10 11 12 13 14 15। चलो मैं जल्दी से पर्ची निकालती हूँ, तो नंबर बढ़े जा रहे हैं। और नंबर आया है नंबर 4। 4 नंबर पे किसने हैंड रेज किया? विपुल जैन। विपुल जैन, बताइए विपुल भैया। सुंदरी। सुंदरी जी, ये बिल्कुल सही जवाब है। यस, या सही बात। यस भैया, चलो भैया सबसे आगे पहुंच गया ना, इसलिए ऐसे ही पता चल जाता है। जीतने की खुशी कुछ हो रही है। और जब कभी कभी खेलने का मौका मिले, हमेशा वो गेम की इस तरफ होते हैं, उस तरफ आज बैठ के वो जीत रहे हैं तो बिल्कुल खुश हो गए। और हैंड रेस तो मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को गाली पड़ने वाली थी बाद में कि आपने जल्दी हैंड रेस किया, लेट किया, तो अब बिल्कुल सही टाइम पे किया। बहुत सुंदर। तो ब्यूटीफुल लड़की, ब्यूटीफुल सुंदरी, ब्यूटीफुल लड़की सुंदरी जो भरत की बहनें थी, उनमें से एक बहन सुंदरी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सब लोग रेडी? जी, लास्ट प्रश्न है ये शायद, या सेकंड लास्ट है? जी, लास्ट प्रश्न है ये, लास्ट प्रश्न है। इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स, इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स है क्या, जिससे कि बाकी लोग ऊपर आ सके? नहीं, मतलब डिपेंड ऑन डायरेक्टर। बताइए आशा भाभी। ऐसा कोई नेक टू नेक कंपटीशन नहीं है, ठीक है, तो क्लियर विनर दिख रहा है। यदि आप चाहे तो 20 मार्क्स दे सकते हैं। नहीं, आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टर आप। विपुल भैया मना कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉस होगा शायद। चलिए, डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। नहीं, गलत होगा। चलो ठीक है, तो उसी के साथ चलते हैं जो पहले अनाउंस हुआ था। इसके 10 ही अंक होंगे, और अगर गलत हुआ तो 10 अंक कटेंगे। -5 नहीं, माइनस राउंड, थर्ड में 10 -10। -10 है, ओके। चलो आखिरी प्रश्न। वेलफेयर प्लस टेम्पल
एक स्तोत्र का नाम, इन दोनों को जोड़ के आपको एक स्तोत्र बताना है। वेलफेयर प्लस टेम्पल, एक स्तोत्र का नाम। 700 हो चुके हैं। अभी पर्ची निकाली इतने। 9 पार्टिसिपेंट्स। नंबर 8, सवाल नंबर 8, पर्ची नंबर 8। 8 नंबर पे कौन है राहुल भैया जी? सवाल भी 8, पर्ची भी नंबर 8। या आशा भाभी? वीना जैन। वीना जैन। वीना। हाँ जी, वीना आंटी जी का फाइनली नंबर है। कल्याण वेलफेयर मतलब हो गया कल्याण, टेम्पल मंदिर, कल्याण मंदिर स्त्रोत। बहुत सुंदर, क्या बात है आंटी, बहुत बढ़िया। फाइनली आंटी का भी आ ही गया। आया मेरे सारे सवाल से, लेकिन नंबर ही नहीं आता। आंटी आप ही के लिए करा था हमने, ये सिर्फ वीना आंटी के लिए किया गया फाइनली आपका आ गया। भगवान ने सुन ली हमारी, वीना आंटी का नंबर आ गया। आज मंदिर आई थी ना, सौधर्मिंद्र भी बनी तो बहुत बढ़िया। कल भी आना आंटी, कल भी आना। अब आप रोज आओ, देखो आप ही जीतोगी। आंटी जी फ्राइडे को जरूर आना, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि में। क्या पता धर्म शिरोमणि बन जाओ आप। देखो। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। वेलफेयर यानी कल्याण करना, टेम्पल यानी मंदिर, और कल्याण मंदिर स्तोत्र, एक स्तोत्र का नाम कल्याण मंदिर स्तोत्र। इसी के साथ हमारा जैन पहेलिया ये तीसरा राउंड भी समाप्त होता है। चलते हैं आशा भाभी की ओर, जो शायद तब तक रिजल्ट तैयार करती है, तब तक हमें जी, तब तक संकित भैया करेंगे कुछ, वो शेयर करेंगे वीडियो जो शेयर नहीं हो रहा था, ट्राई कर जी भैया। है ना जी, तब तक अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही है। तब तक मैं बताना चाहूंगी, कल भी हमारे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है। सारे बच्चों अलग अलग तरीके से तैयार होंगे, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है हमारा। तो सारे अभिभावकों जिन्होंने अभी तक नाम नहीं दिए हैं वो नाम जरूर दें और बच्चों का प्रोत्साहन करने। जी विपुल भैया। यस, अभी स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी बाय नेचर? नहीं दिख रही भैया। आई थिंक कुछ तो इशू है, तो मैं जय पारसनाथ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इन शॉर्ट बात यही है कि सैटरडे को आप ऑफलाइन देख पाएंगे जैन धर्म के हीरे कौन कौन से हैं, और ये प्रस्तुति आप ही के बच्चे जिन मंदिर जी में करेंगे, तो आप जरूर बताइएगा। हाँ विपुल भैया शायद कुछ कहना चाह रहे थे। बस मैं ये कहता हूँ, अनम्यूट कर दीजिए, क्विज की बारी आ गई है। और इससे पहले भाभी रिजल्ट बताएंगी, फिर मैं तब तक क्विज ऑन कर रहा हूँ। पहले हम अपने डायरेक्टर के पास चलते हैं, जो कि आज का अच्छी बात ये कि उनके आशा भाभी कहाँ गई? जी तो अभी मैं और आशा भाभी बात कर रहे थे, और थोड़ा सा गेम में और ट्विस्ट, थोड़ा सा विपुल भैया से सीख रहे हैं गेम में ट्विस्ट लाना। तो हमारे पास 3 बोनस प्रश्न और है।
हर राउंड से एक एक प्रश्न है, जो 3 राउंड हमने खेले हैं, और ये बोनस प्रश्न है, तो हम हर प्रश्न के पॉइंट्स इसमें 20 देंगे। तो जिन्हों जो थोड़े बहुत पीछे चल रहे हैं मार्किंग में या वो, उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। सॉरी विपुल भैया। माइनस मार्किंग कितना 20 है या 10 है? आशा भाभी या 5 है? एक में आशा भाभी को अनम्यूट करिए। हाँ, आशा भाभी आप मेरे को खुद अनम्यूट कर सकते हैं, आपको होस्ट है। इसमें +20 -10, सही जवाब पे 20, रॉन्ग पे -10। चलिए +20 -10 जी। और इसमें हम पर्ची के माध्यम से निकालेंगे या फर्स्ट हैंड इज? पर्ची के माध्यम से निकालना चाहिए मुझे लगता है, ताकि सभी को इक्वल अवसर मिलता है। ठीक है, जैसा तो ये डायरेक्टर। हाँ, तीनों क्वेश्चन में पर्ची के माध्यम से है ना? हाँ, तीनों प्रश्न में पर्चियों के माध्यम से है। तीनों राउंड में से एक एक प्रकार का प्रश्न है, जो हमने 3 राउंड खेले हैं। तो उसके पहले आशा भाभी बताएंगी पहले कौन लीड पे है, ताकि थोड़ा सा और मजा आए। अभी कौन जीत रहे हैं? फर्स्ट थ्री बताइए। सपना जैन तो निकली नहीं अभी तक कोई भी। सपना जैन 50, जैन 40 और श्वेता जैन 30। और सब 10 और 15 भी है, तो अभी 20 प्लस होगा, -10 होगा। आशा भाभी बेईमानी कर दिया आपने। आशा भाभी गलत बात है, हम अच्छे खासे फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, आपने हमें हराने का पूरा कोशिश कर रहे हो। नहीं मैं सोच रही सबको नहीं सबको मौका मिलेगा। ट्विस्ट तो आप ही ने सिखाया है। करो जो मर्जी करो, कल मेरी बारी आएगी। ट्विस्ट भी तो होना चाहिए, आपने तो सिखाया है। हाँ ठीक है, आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं वहाँ हूँगा, कोई बात नहीं। करो भैया, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी आपने इनको डायरेक्टर बनाया है, जो ये डिसाइड करेंगे वही होगा। हाँ नहीं करो भाई, करो जो कर रहे हो अच्छा है। करो पूरी परीक्षा ले रहे हैं आपकी, पूरी परीक्षा ले रहे हैं, कोई बात नहीं। सही है, आप भी हमारे गुरु है भैया, आपसे ही सीख रहे हैं। सही है, करो पद्ध हम लोग पे चल रहे हैं, पद्ध चिन्हों पे। चलिए प्लीज शुरू कीजिए। चलिए तो चलिए अपने हैंड रेज करने के लिए तैयार सब। और आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है। पदम प्रभु मल्टीप्लाइड बाय पुष्पदंत डिवाइडेड बाय संभवनाथ। पद्म प्रभु इनटू पुष्पदंत डिवाइडेड बाय संभवनाथ। पद्म प्रभु इनटू पुष्पदंत डिवाइडेड बाय संभवनाथ। कितने लोगों ने हैंड रेज किए हैं भैया? निकालू पर्ची? जी निकालिए, 13 हैंड रेज ऑलरेडी। चलिए तो ये ओप्स, ये तो पर्ची नंबर 18 निकल गई। पर्ची नंबर 18। चलिए कोई बात नहीं, पार्टिसिपेंट है अभी 16 ही है। हाँ अभी 16 ही है। चलिए अगली निकाल रही हूँ। अगली आई पर्ची नंबर 6 नंबर पर कौन है? आशा भाभी या राहुल भैया जी? अरविंद जैन। चलिए उनकी तरफ चलते हैं, अरविंद जैन की तरफ। क्या बताया आपने? हेलो, हाँ बताइए। जी बताइए। 18। हाँ 18 में कौन से होता है? आपको तीर्थंकर भी बताना है। अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं। क्या अलग अलग भी बताना? 18 दोषों से रहित है। नहीं भैया, इसमें आपको तीर्थंकर बताने हैं। ये पहले राउंड से प्रश्न है जिसमें आपको तीर्थंकर बताने हैं। तीर्थंकर का नाम बताना है। अच्छा, 18वें तीर्थंकर बताने हैं जी। अरेनाथ। चलिए ठीक। अच्छा, मैं दोबारा प्रश्न के पहले एक बार राउंड भी बता दूंगी। तो ये सही जवाब है पदम प्रभु 6 मल्टीपल पुष्पदंत 9 डिवाइडेड बाय 3 संभवनाथ जी का जवाब आया 18 होते हैं अरहनाथ। अब इसके बाद अगला प्रश्न आएगा सेकेंड राउंड में से, जिसमें आपको प्लस माइनस करना था जैनिज्म के टर्म्स को लेके। जो भी हमारे जैनिज्म के टर्म्स है, इन टर्म्स को लेके आपको प्लस माइनस करना है, और फिर जो जवाब आएगा उस नंबर की आपको टर्म भी बतानी है। ठीक है, तो ये अगला बोनस प्रश्न आप सभी के लिए 20 पॉइंट के लिए ये रहा आपके सामने।
प्रमाद मल्टीप्लाइड बाय दान प्लस महाव्रत माइनस राजा आदिनाथ की पुत्री। प्रमाद इनटू दान प्लस महाव्रत माइनस आदिनाथ राजा आदिनाथ की पुत्री। 1 2 3 4 सारी हैंड रेज है। 4 हैंड रेज हो हो चुके रहे हैं, हो रहे 8 हो चुके हैं। आई थिंक आप निकाल सकते हैं। चलो 7 रह गए, 8 हो गए। पर्ची नंबर 7। 7वें नंबर पे कौन है? राहुल भैया जी या आशा भाभी जी? दीक्षा जैन। दीक्षा जैन, बताइए दीक्षा। 63 और सलाका पुरुष। 60 ये 63 63 शला का पुरुष, शायद यही कह रही थी वो। और ये मुझे भी बिल्कुल सही जवाब है। इन सारी कैलकुलेशन के बाद प्रमाद होते हैं 15, दान होते हैं 4 प्रकार के, महाव्रत होते हैं 5 और राजा आदिनाथ की पुत्रियां हैं 2। तो जब इनको कैलकुलेशन करो तो जवाब आता है 63 जो है 63 शलाखा पुरुष। और अब आखिरी प्रश्न जिसमें क्लू दिए गए थे और आंसर का भी जिसमें क्लू दिया गया है। आपको दोनों प्रश्न, दोनों क्लूज को और आंसर वाले क्लू को एक साथ जोड़कर जवाब बताना है। आखिरी प्रश्न है आज का, बोनस प्रश्न, आखिरी मौका। तो देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। भगवान प्लस हवाई जहाज 16 स्वप्नों में से एक। भगवान प्लस हवाई जहाज 16 सपनों में से एक। हैंड्रेस कितने हैं भैया? 9 हो चुके हैं। तो आप निकाल सकते हैं पर्ची 9 लोगों को डाल के। 10 हो चुके हैं। 10 12 नंबर की निकली है, मैं दोबारा निकालती हूँ। 12 नंबर की निकली है, दोबारा दूसरी निकाल रही हूँ मैं। 10 नंबर पर्ची 10 नंबर 10 है। हाँ 11 पार्ट। शालिनी जैन। शालिनी जैन, अनम्यूट कीजिए अपने को। एक बार दोबारा काउंट करेंगे। दोबारा अच्छा 11 पार्टिसिपेंट्स हो गए। 10 नंबर में कौन है? अभी अगर देखूं तो 12 हो गए हैं। क्या करूं? नहीं फिर भी 10 नंबर पे जो है, जो भी 10 नंबर पे है वो है जो भी अभी लो और अप हो रहे हैं ना। नहीं इस समय जो है वो आप उनको बता दीजिए। जो भी 10वें नंबर पे है इसमें बता दूं भाई। शौर्य जैन इस टाइम। शौर्य, बताइए शौर्य। 1-2 हैंड डाउन हो गए अपने आप। जो भी हैंड डाउन कर रहे हैं उनके -5 करते हैं आगे से। दोबारा पर्ची। ये ज्यादा ट्विस्ट हो जाएगा। मैं चेक हाँ एक कह रहे गलती से हो गया। मुझे फिर से निकाल लीजिए। चलो मैं फिर से दोबारा पर्ची निकाल के अभी जी फिर से निकाल लीजिए। प्लीज कोई हैंड्स रेज अप डाउन मत करिए। मैं दोबारा आखिरी पर्ची आज के दिन की निकाल रही हूँ और ये निकली है पर्ची नंबर 1। 1 नंबर पे कौन है? अंकित जैन। अंकित जैन। अंकित जैन, करिए अनम्यूट। वीडियो ऑन करिए। ये देख बेटा, आपको बताया ना मैंने। हेलो जी भैया बताइए। स्वर्ग का विमान। स्वर्ग का विमान नहीं, स्वर्ग का विमान नहीं, ये गलत, ये नहीं सही मान सकते। -10। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। भगवान प्लस हवाई जहाज। हाँ नेक्स्ट और एक दोबारा पर्ची। स्वर्ग का विमान नहीं कह सकते। पर्ची नंबर 12 नंबर पे कौन है? अभी 15 हैंड रेज है। हाँ 12 नंबर पे कौन है? अरविंद जैन। अरविंद जैन। हाँ बताइए। 50 हो जाएंगे इनके भी। विपुल भैया काउंट कर रहे हैं। विपुल भी आपकी आवाज आ रही है सारी। विपुल भैया सारे काउंट। पुष्पक विमान। पुष्पक विमान।
नहीं, ये भी गलत जवाब है। गलत जवाब। सही बात है। -10। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्ची निकालिए। पर्ची नंबर 9। पर्ची नंबर 9 नंबर पे कौन आ गया? पर्ची नंबर 9 नंबर पे आशा भाभी, राहुल भैया, बताइए कौन है? 9 नंबर। रश्मि जैन। रश्मि जैन, रश्मि। बताइए। देवदमान। जी, देवदमान। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब भी। भगवान यानी देव, हवाई जहाज यानी विमान। तो 16 स्वप्न में जो देखती है माता उसमें एक है देव विमान। इस प्रकार ये आज की हुई। तो आज के निर्देशक आशा भाभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सारे प्रश्न इन्हीं ने बनाए हुए थे और मिलके बनाए हैं। अकेले से नहीं हुआ ये मेरा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ज्यादा कल्पकता है ट्विस्ट किया मृदुला भाभी ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बैड लक आ चुका है लिख के हमारे पास। एक चैट में बैड लक लिखा हुआ है। मृदुला भाभी सब आपकी वजह से हो रहा है। ये ट्विस्ट कर लिया आपने। नहीं भैया, सारा घूम के आपके पास आने वाला है। नहीं कुछ नहीं, सारा दोष आपको लग रहा है। पे चल रहे हैं हम। सारा दोष आपको लग रहा है। बैड लक लिखा आ गया, देख लो आप। चलिए अब फाइनल। अब बैठते हैं आज के। हाँ, क्विज से पहले अभी आप अनाउंस करेंगे या फिर क्विज के बाद में अनाउंस किया जाएगा? आज स्कोर रेडी है, मैं बता सकती हूँ। जी बताइए। मोनिका जैन -5, श्वेता जैन 30 और शालिनी जैन 10, दीक्षा जैन जंप करके 25 पे पहुंच गई है। ये ट्विस्ट की वजह से। हाँ, ट्विस्ट की वजह से। सौर्य तो माइनस में है, -5। अरविंद भैया के यहाँ से 20। ट्विस्ट की वजह से वो यदि 40 पे आ जाते, लेकिन उन्होंने एक गलत जवाब दे दिया, इसलिए वो 20 पे आ गए। अच्छा। नहीं तो वो शेयर करते सेकेंड प्राइज। दीपाली जैन 10, अजीत जैन 10, वीना जैन 10, अंकित जैन -10। हमारे आज के विनर है सपना जैन फर्स्ट, सेकेंड चिराग जैन और थर्ड रश्मि जैन। इन्होंने बोनस से जीता है, बोनस की वजह से जीता। 15 + 20 35 पॉइंट। बहुत सुंदर, सभी के लिए जोरदार तालियां, मेरे लिए भी। कांग्रेट्स भैया। सपना जैन जीती है, मैं तो ऐसी डायरेक्ट रूम मजे ले रहा हूँ। ठीक है। क्विज़ी आप लोगों के व्हाट्सएप पे जारी है, आप सभी तैयार होंगे। अब क्विज़ी के लिए समय हो गया 9:50 करीब। तो मैं भेज दिया मैंने जय पार्श्वनाथ ग्रुप में। आप लोग जुड़ना शुरू हो जाएं प्लीज। ये आज का टॉपिक क्या था, मैं मिस कर गया। अब नहीं बता रहे हम। ये ट्विस्ट है आज का। ये आज का ट्विस्ट है। भैया चैट बॉक्स में भी लिंक शेयर कर दीजिएगा। नहीं कुछ नहीं लिखना। नहीं, ये शेयर नहीं करूंगा, ये ट्विस्ट है आज का। ये देखो, संकित भैया शेयर कर दो लिंक चैट बॉक्स में। फुल भैया सब लोग ट्विस्ट के बहुत मूड में आ रहे हैं। हाँ लग रहा है मुझे। करो ट्विस्ट करो, बढ़िया है। कम से कम इस बहाने जोश में तो है। पार्टिसिपेंट्स कम है कि कहाँ तक पहुंचे। बस शेयर कर रही हूँ भैया। 7 पे आए हैं। 28 29 भैया थोड़ा सा टाइम देने, क्योंकि मुझे लगता है लोग 34 प्लेयर्स हो गए आज। हमने थोड़ा फास्ट शेयर कर दिया। 35
मैं पहले ही तैयार था ना, मुझे ट्विस्ट का अंदाजा नहीं था। बढ़िया, तेजी से जुड़ रहे हैं लोग। मेरे ख्याल आज से की जो 40 के आसपास प्रतियोगिता हो गए है होंगे। वो है आशा भाभी ने बनाई है, और ये दश धर्म के ऊपर है। देखो संकित भैया ने पता कर ही लिया। ये हमारे डायरेक्टर है ना, सब पता है। तो बिल्कुल आज जो दशलक्षण हम कर रहे हैं इसी के बारे में आज की क्विज है। $44 हो गया भैया। मैं सभी को बता दूं कि ये डेली क्विज में भी जो फर्स्ट आता है उसको हम प्राइज देंगे। यदि कोई रिपीट फर्स्ट आएगा तो हम उसकी जगह सेकंड को प्राइज देंगे। जैसे कल सपना रिपीट आई थी फर्स्ट, तो उसकी जगह सेकंड जो था उसको हमने अक्षत जैन उसको हमने डिक्लेयर किया है फर्स्ट। तो जो भी रिपीट होगा उसको नहीं देंगे, अदरवाइज फर्स्ट को रोज के जो जितने 10 दिन के या 8 दिन के जो भी हमारे गेम्स होंगे उसके हिसाब से सभी को प्राइज दिया जाएगा 19 तारीख को। कहाँ तक पहुंचे भाभी हम लोग? 48 भैया। 2 और के लिए वेट करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम जितने हो जाए। जूली भाभी आ गई और इस नीलम भाभी भी आ गई। हो गया 50। कोई बात नहीं, और 1 मिनट वेट कर लेते हैं। अभी आ रहे हैं लोग और। हाँ, लेट मी वेट फॉर 1 more minute। भैया आप ही डायरेक्टर हो जैसे आपको। नहीं, इसमें तो मोबाइल खुद ही डायरेक्टर है, मैं तो सिर्फ वेट कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। और बनाया भी ये सब आज तो आशा भाभी नहीं है, तो क्वेश्चंस में जो गड़बड़ है वो मुझे मत बोलना कोई। शिप्रा जैन, मोनिका जैन और 2 लोग जुड़े, बढ़िया। बस आखिरी कुछ सेकंड्स और सभी लोग जुड़े। ये बहुत ही मनोरंजक तरीका है ज्ञान पाने का और याद रखने का। या इवन मेरे को पता चला बच्चे भी इंटरेस्टेड रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठते हैं और कोशिश करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। जी भैया हमारे घर में बताओ तो नैनिका भी खेलती है और उसको भी बहुत बढ़िया। तो हम एक धीरे धीरे प्रश्न पढ़ती है और जोड़ के जो उसका मर्जी करे आंसर देती, बट उसको खेलना होता है। जब तक क्विज नहीं हो तो तब तक सोना भी नहीं होता। वेरी गुड, चाहे बहुत बढ़िया। आंखों में नींद भरी हो बट क्विज ही खेल के ही सोना है। नहीं, बहुत बढ़िया। नैनिका जैसे बच्चों की वजह से हमें प्रोत्साहन मिलता है डेली ये सब करने के लिए, बहुत आनंद। मीना आंटी कुछ कहना चाहिए? जी हाँ, आज क्विज का तो पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हो गया। जैसे ही वो खत्म हुआ बोलने को वैसे ही स्टार्ट हो गया एकदम से। और नहीं आंटी अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। आंटी अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, आप जुड़ी हुई हो, वेट करो, अभी शुरू होएगा। क्वेश्चन आएंगे अभी आपके स्क्रीन पे, आप जुड़ी रहो। अच्छा, ये जो क्विज वाला है? हाँ, आप जुड़ी हो ना, अभी मैंने देखा आपका नाम। अच्छा अच्छा, हाँ, बस जुड़े रहो। अभी कुछ अगले 10 सेकंड्स के अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पे 5 4 3 2 1 आएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन आएंगे, एक एक ऑप्शन टिक करते रहना आप। अच्छा अच्छा, तो स्टार्ट करें। 10 9 8 7 6। कोई और जुड़ना चाहता है? 5 4 3 2 1 स्टार्ट। $54 पार्टिसिपेंट्स हैं और सबसे ऊपर मानसी चल रही है इस समय। उसके बाद अरविंद भैया, फिर अशोक जैन, परी चौथे नंबर पे है, बढ़िया 9। और अभी भी मानसी और अरविंद भैया फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हैं। पूरा आज पकड़ के रखा है मानसी ने, मोबाइल छोड़ेगी नहीं, फर्स्ट नंबर पे अभी भी चल रही है, बहुत अच्छी बात। हम मिस कर रहे थे मानसी को कुछ दिनों से। इसी बीच में मृदुला भाभी ऊपर आ गई, बहुत बढ़िया। पर मानसी ने फिर ऊपर जंप लगाई। मानसी फर्स्ट, सपना सेकंड, मृदुला भाभी थर्ड। मानसी अभी भी फर्स्ट पे है लेकिन नीचे हो गई, सपना फर्स्ट पे आ गई। अब फिर से मानसी फर्स्ट पे हुई, सपना फिर फर्स्ट, मानसी सेकंड, आरव थर्ड।
मृदुला भाभी अब थर्ड पे हैं, मानसी फर्स्ट हो गई है। आरव जैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, थर्ड पोजीशन पे हैं, पर एक गलत किया सवाल उन्होंने। पोजीशन पे मानसी अपनी मेंटेन्ड है, नंबर 1 पे चल रही है अभी भी। सपना और अतुल तेजी से ऊपर आ रहे हैं, अक्षत इस बीच में ऊपर आए, अरविंद भैया भी ऊपर आ रहे हैं। बस कुछ ही क्षण और। मृदुला भाभी ऊपर आ रही हैं, लेकिन अभी भी मानसी पोजीशन मेंटेन किए हुए है। और इसी बीच मृदुला भाभी ऊपर आ गई, मानसी सेकंड पे है, अक्षत अभी थर्ड पे चल रहे हैं। और लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 एंड। और देखें कंप्यूटर के हिसाब से थर्ड पोजीशन पे है सांची जैन, सेकंड पे है मानसी और फर्स्ट पे मृदुला भाभी। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो फर्स्ट पोजीशन पे मृदुला भाभी, सेकंड पे मानसी, आखिरी मोमेंट पे मृदुला भाभी जीत गई और सांची थर्ड पे। एक दो हैंड रेज हुए हैं, बात कर लेते हैं। अरे हटा ना उंगली यार। चिराग भैया, भैया जो वो क्वेश्चन था वासु पूज्य जी वाला, अनंत चतुर्दशी पे कौन से भगवान का मोक्ष कल्याणक होता है, तो उसमें अनंतनाथ जी का टिक कर रखा उन्होंने, लेकिन वासु पूज्य जी का होता है ना, सही तो वासु पूज्य जी होना चाहिए, उसमें क्वेश्चन गलत था। सही, ये सही बात है, वासु पूज्य जी होना चाहिए, क्योंकि हमने वो वाला ही क्वेश्चन गलत हुआ था। वो हमारा भी गलत। ये उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन कौन से तीर्थंकर मोक्ष गए थे, ये क्वेश्चन। हाँ, वो वासु पूज्य जी होना चाहिए उसका आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट करके कल। एक और प्रश्न मुझे डाउट है, मतलब मैं बताइए। रत्नत्रय व्रत किस दिन से प्रारंभ होते हैं? ये तो रत्नत्रय तो मेरे हिसाब से चतुर्दशी से होना चाहिए, ये भी गलत। हाँ, ये भी आंसर गलत था। त्रयोदशी से होना चाहिए ये आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है आंसर? त्रयोदशी से होता है ना? त्रयोदशी है ये, तो त्रयोदशी से ही होगा। नहीं, त्रयोदशी त्रयोदशी से ही होता है। त्रयोदशी से होता है। अच्छा ठीक है, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर पंचमी पूर्णिमा जो है तब खत्म होगा, उसके बाद क्षमावानी होगी। ठीक है। आशा भाभी ये वासुपूजी अनंतनाथ वाले गलत कर टिक हो गया था क्या गलती से? कोई बात नहीं, जो भी है मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ क्विज का रिजल्ट, और यदि कुछ चेंज होगा तो मैं उसी हिसाब से अपलोड कर दूंगा। जैसे उस दिन अशोक अंकल वाले केस में हमने एक क्वेश्चन माइनस करके 9 में से करेक्ट किया था। मृदुला भाभी आपके लिए ट्विस्ट आ गया बिना बात का। मैं विपुल भैया के 5 चिन्हों पे चल रही हूँ ना, उनके साथ जो हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। नहीं भाभी, होगा ही ऐसा, पर मुझे नहीं पता, हो सकता अभी भी आप जीत जाओ, उस दिन अशोक अंकल जीत गए थे। लेकिन कोई बात नहीं भैया, आप चिंता मत करो, होगा जो होना होगा वो होगा। हाँ, संयम रखें, संयम। आज संयम धर्म है, इसलिए कल तक वेट करें पूरी रात। आज जो आनंद आया उसी में जीत हो गई। सही है। कल जो कार्यक्रम है उसमें छोटे छोटे बच्चे धर्म के ऊपर कुछ कुछ बन के आएंगे, तो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। और जो भी अपना नाम लिखवाना चाहे कल सुबह कितने बजे तक लिखवा सकते हैं भैया? 10 बजे तक। 10 बजे तक विपुल भैया जी को या अशोक भैया जी को अपना नाम भेज दे, उसके बाद कोई भी नाम एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एक और बात है कि कल की क्विज का टॉपिक मैं अभी से बता रहा हूँ, थोड़ी सी टफ होगी, आप लोग इसलिए पढ़ लीजिए, 24 घंटे मिलेंगे आपको। कल क्विज है जैन ग्रंथ,
ये संकित भैया ने बनाई है, वो बहुत टफ क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए मैं 24 घंटे पहले बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसके लिए जरूरत है भैया पीडीएफ की। है ना? तो अब आप लोग आराम से बैठ के पढ़िए जैन ग्रंथों के बारे में। कल जैन ग्रंथ टॉपिक है। भैया काफी लोग लीव कर चुके हैं, तो एक बार आप या तो ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा कल से। ठीक है, डन। ठीक है, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपका बाप जो है हेलो वीना भाभी शायद कुछ कहना चाह रही है। वीना आंटी जी, वीना आंटी आपको अनम्यूट किया है। ये जो लोभ पाप का बाप मखाना ना, ये जो है शौच से थोड़ी, ये तो परिग्रह का होना चाहिए। नहीं, शौच धर्म में हम लोभ का कहते हैं ना, जैसे पहले 4 धर्मों में क्रोध मान माया लोभ, तो चौथे शौच पे लोभ नहीं होना चाहिए, या लोभ का अभाव वो शौच है। इस तरीके से लिया है। शुचि, मैंने सोचा शुचि का होता है ना लोभ। हाँ, नहीं, जैसे पहले धर्म से चौथे धर्म तक 4 कषायों का अभाव होता है, क्रोध मान माया लोभ। तो शौच धर्म में लोभ का अभाव या उसका नहीं होना ऐसे होता है। ठीक है, ये लोभ पाप का, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से है, आप फिर भी देख लीजिएगा। जी, सभी को जय जिनेंद्र।